यहाँ तक कि खुद लेकर जाएंगे। ये कैसे मुमकिन है? ये शख्स कौन हो सकता है? सब्र करो, जब तुम सुल्ताना के जरिए उस शख्स से मिलोगे तब तुम्हें तारा की बातों का जवाब मिलेगा। देख सबिया, देख देख कौन आ रहा है तेरे पास। क्या हुआ सबिया? क्या बात है? मेरी कदमों की आवाज से तुम्हें तकलीफ क्यों गई? इसका सबब क्या है? क्या तुम्हें कदमों की आवाज से कोई खौफ महसूस होता है? सबिया, अपने आप को संभालो सबिया, खुद को संभालो। खौफ का अब कोई कारण नहीं होगा। देखो, कोई भी हमलावर क्यों ना है, पंडित जगन्नाथ स्वयं 24 घंटे तुम्हारे लिए सुरक्षा की दीवार बन के खड़ा रहेगा। सत्या, तुम तो पसीना पसीना हो रही हो। क्या बात है? किस बात की घबराहट है? बोलो ना। मंजरी। जी पंडित जी। मंजरी, सभ्या को उपचार की जरूरत है। फौरन जाके हकीम जी को इत्तला करो। जो आज्ञा। घबराओ मत, मैं हूं ना। हिम्मत रखो सभ्या, हिम्मत रखो। क्या बात है पंडित जी? खबर पाकर मैं तो परेशान हो गया। सभ्या की तबीयत अचानक खराब कैसे हो गई? आप ही देखिए हकीम जी, अचानक क्या हो गया? लगता है मेरी कदमों की आड़ से घबरा गई है। लेकिन हकीम जी, इसकी इतनी नाजुक हालत कैसे हो गई? पंडित जी, सदमे की वजह से इनकी दिमागी हालत बिल्कुल नाजुक हो गई है। जरा दवा देना। हर आहट इनके लिए खतरे का ऐलान बन जाती है। सब ठीक हो जाएगा सभ्या, ठीक हो जाएगा। दवा दे देता हूं, इससे इनकी हालत संभलनी चाहिए। लो पी लो। लो। शाबाश। ऐसी हालत में और क्या किया जा सकता है हकीम जी? खतरे के खौफ से सबिया को महफूज रखिए। पंडित जी, मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। मेरी हिकमत के खजाने में जो भी इल्म होगा दांव पर लगा दूंगा। हिकमत मेरी, रहमत अल्लाह मियां की। क्रूर सिंह, मुझे भूख लगी है, मुझे कटोरा भर के दूध दो, नहीं तो ये पिताजी को बोल लूंगा। हाँ, अब तो इन्हें होश में लाना ही पड़ेगा। मुझे सामने मुसीबत आ रही है। चलो। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी सफरा, नौगढ़ कथा जो
राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। ये बहुत ही खतरनाक बात है बदली। ए लड़की, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? हाँ, एक आदमी आया था तूफान की तरह। कहाँ गया? वो गुफा के उस तरफ से भाग गया। गुफा के उस तरफ से भाग गया? और उसने तुमसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा? मैंने तो उसे बाद में देखा, वो यहाँ आया, उसने मुझे यहाँ खड़े देखा, फिर अचानक पीछे से पकड़ लिया, फिर गर्दन पे खंजर रखे, पता नहीं उसने मुझ पर वार नहीं किया, फिर जोर से धक्का दिया और मैं गिर पड़ी, फिर वो भाग गया। तुम कौन हो? मेरा नाम रंभा है, मैं नर्तकी हूँ। यहाँ गुफा में क्या कर रही हो? मैं यहाँ घूमते घूमते आई थी, मैं महाराज के सामने नृत्य पेश करने आई हूँ। तारा ने मुझे महल में ठहराया है। तारा ने तुम्हें किसकी इजाजत से महल में ठहराया है? खुद महाराज की इजाजत से। उन्होंने मुझे तारा के जरिए महल में नृत्य करने की दावत दी है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मुझे फौरन पंडित जगन्नाथ को इसकी इत्तला देनी चाहिए। ये कमबख्त बद्रीनाथ और थोड़ी देर में आया होता तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाती। मैं तेज सिंह को छुड़ा कर ले जाती। खैर कोई बात नहीं, मेरी अय्यारी की दूसरी चाल का नमूना तुम देखते ही रह जाओगे। तुम बद्रीनाथ हो या पंडित जगन्नाथ। 5, 12, 17, 13 फिर वही अनिश्चय। गुरु खड़ा मंगल के द्वारे सारे नक्षत्रों के दरवाजों पर ताले। पांच, 3, 11, 12 5, 3, 11, 12। अरे मेरे रमल, मुझे स्पष्ट उत्तर दो। मुझे जवाब दो कि सभ्य अपनी बीमारी की कैद से कब आजाद होगी। 3, 13, 14, 11 3, 13, 14, 11। क्या कोई दरवाजा नहीं खुलेगा? सब राजों के खजानों के दरवाजे आखिर बंद क्यों हैं? केवल सभ्य ही इन साजिशों का पर्दाफाश कर सकती है। 4, 2, 7, 9 4, 2, 7, 9। इसी संख्या का तो मुझे इंतजार था। मिल गया। मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अब मैं तारा को बेनकाब करूंगा। अब मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिलेगा। पंडित जी, किन किन सवालों को जवाब तलाश करेंगे? एक सवाल का जवाब मिलता है तो 10 खड़े हो जाते हैं। क्या बात है बद्री, तुमको ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। हाँ पंडित जी, क्या बताऊं, एक के बाद एक नई दुर्घटना, एक नया हादसा। हुआ क्या? अभी अपने इस महल में दुश्मन का एक अय्यार दाखिल हो गया और वो तेज सिंह के उस तहखाने तक पहुंच गया जहां की रोशनी तक नहीं पहुंच सकती। उसे क्रूर सिंह का भेष धारण कर रखा था। उस तहखाने में तमाम लोगों को अपने अय्यारी की ताकत से बेहोश कर दिया और वो तेज सिंह को आजाद करा के फरार होने ही वाला था कि अचानक मैं वहां पहुंच गया। फिर क्या हुआ? तभी मैंने देखा कि वहां एक और क्रूर सिंह मौजूद है। मैं समझ गया, हो ना हो दुश्मन का कोई अय्यार है। मैंने उसका पीछा किया और महाराज के मेहमान खाने तक पहुंचते पहुंचते अचानक गायब हो गया, हवा हो गया और उसकी जगह पर मुझे मिली एक नर्तकी, एक कन्या। नर्तकी कन्या? हाँ पंडित जी, उस अय्यार का जाना, गायब हो जाना और उसकी जगह पर उस नर्तकी का मिलना, मुझे एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। हालांकि उस कन्या पर जाहिर हो चुका है कि मुझे उस पर शक है, लेकिन तब तक क्या किया जाए जब तक कि हम असली अय्यार को अपने शिकंजे में नहीं पकड़ लेते। तुमने उस नर्तकी कन्या से पूछा नहीं कि वो कौन है और शाही मेहमान खाने में क्या कर रही है? उसका जवाब ही तो मेरा यहां आने का सबब बना है। वो तारा की मदद से मेहमान खाने में मौजूद है और उसने महाराज के सामने अपना नृत्य प्रदर्शन करने की इजाजत भी ले ली है। तारा की मदद से महाराज के सामने नृत्य प्रदर्शन? ये बहुत ही खतरनाक बात है बद्री।
तुम फौरन उस नर्तकी की हकीकत पता करो और मुझे खबर करो। ठीक है, मैं इस गुत्थी को सुलझाता हूं। एक और नर्तकी, खून और हत्या से भरा हुआ एक और नृत्य, तारा के शैतानी दिमाग के तरकश से निकला हुआ भयंकर साजिशों का एक और तीर, यानी कि महाराज अपने जुनून में आकर उस नर्तकी का कत्ल कर दें और वही कत्ल महाराज और महारानी के बीच जुदाई और रंजिश का कारण बन जाए। और तारा का चुनारगढ़ की महारानी बनने का सपना पूरा हो जाए। लेकिन नहीं, मेरा नाम भी पंडित जगन्नाथ है। मैं इस साजिश का मुकाबला करूंगा। मैं मुकाबला करूंगा इस साजिश का। धर्मवीर, तेजा, लाखन सिंह। जी पंडित जी। मेरी ताकीद है कि सभ्या के कक्ष में आदमी और परिंदा तो क्या परछाई तक को घुसने की इजाजत न मिले। जो आज्ञा। तुम सब लोगों को और भी मुस्तैदी के साथ तैनात रहना होगा। मुझे पक्की खबर मिली है कि दुश्मन का कोई शातिर अय्यार महल में दाखिल हो चुका है। उस अय्यार की सांठगांठ तारा के साथ हो सकती है। वो किसी भी शक्ल और किसी भी भेष में यहां घुसने की कोशिश करेगा, इसीलिए निगरानी सख्त से सख्त होनी चाहिए। निगरानी तो हम रखेंगे पंडित जी, और चौकन्ना भी रहेंगे, लेकिन कोई अय्यार अपना ही आदमी आके महल में दाखिल हुआ तो शनाख्त करना मुश्किल होगी। हाँ, तो ऐसा करते हैं, इधर आओ। सुनो, मैं तुम्हें अल्फाजों का एक गोरखधंधा समझाता हूं, उसे याद रखना। जी पंडित जी। जो कोई भी सभ्या के कक्ष के बाहर खींची गई लक्ष्मण रेखा तक आए और उसे पार करने की कोशिश करे, तुम उससे सवाल करना, उत्तर पर्वत, दक्षिण पानी, महल करे किसकी अगवानी। और पंडित जी, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा समझ गए ना? जी पंडित जी। इसे याद रखना। जी। जिसका उत्तर मेरे कहे मुताबिक होगा, केवल उसे अंदर जाने की इजाजत देना। जी, आपके आदेश के मुताबिक किसी को अंदर जाने दिया जाएगा। और जिसका उत्तर मेरे मुताबिक ना हो, उसे फौरन गिरफ्तार करके मुझे खबर करना। जी पंडित जी। एक और बात, सही उत्तर की जानकारी तारा को किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिए। जी पंडित जी। असगर, क्या तुम कामयाब हुए? क्या उसने हमारा सौदा मंजूर किया? हाँ, उसने सौदे की मंजूरी दे दी, लेकिन ये काम मुमकिन हुआ सिर्फ सुल्ताना की वजह से। मैंने तुम्हें मेहनताने के जो 5000 सोने के सिक्के दिए थे, वो उसे दिए? उसने कबूल किए? हाँ, पेशगी के रूप में, लेकिन बाकी के 5000 काम हो जाने के बाद हमें फौरन देने पड़ेंगे। यकीन जानो, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं कि हमारा ये कदम इतना कारगर सिद्ध होगा। उसके ठिकाने की जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन सुल्ताना ने अपने खास जरियों के मार्फत यह पता किया कि वो अगर हमें मिल सकता है तो सिर्फ बागंबरी गुफा में। बागंबरी गुफा? वो कहाँ है? उत्तरी पहाड़ों की कंदराओं में बहुत ही खतरनाक और भयानक रास्ता है। उस जैसा इंसान ही उन पहाड़ों और कंदराओं के बीच में रह सकता है, कोई मामूली इंसान नहीं। लेकिन वो हमें वहां नहीं मिला। वो तो वहां से बल्लमगढ़ गया हुआ था, वो हमें वहां मिला। चलो, इस बात का संतोष है कि वो हमें मिल गया। मुझे अंदाजा है कि वो शख्स बहुत ही गैर मामूली है। मेरा अंजाम बहुत
शनि बेटे, अरे तुम तो कहीं जाने की तैयारी में हो। कहां जा रहे हो बेटे? ओहो, अपने भाई जगन्नाथ से मिलने चुनारगढ़। लगता है आज शायद सूरज पश्चिम से निकला है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बड़ी खुशी की बात है। यानी तुम दोनों भाई, जगन्नाथ और तुम्हारे बीच जो रंजिश थी उसे तुमने भुला दिया। आखिर वो तुम्हारा सगा भाई है। जरूर जाओ, प्रेम से जाओ। जगन्नाथ तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। जाओ बेटे जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। शनि जैसे हथियार को मेरे हवाले करने का श्रेय तुम ही जाता है सुल्ताना। उसकी मंजूरी से तुम ही हासिल कर सकती थी। तारा, शनि ने इस सौदे की मंजूरी कैसे और किन हालात में दी है, ये अपनी जगह एक अलग ही दास्तान है। फिर भी एक और खास बात है तारा। क्या? तारा, इस सौदे की मंजूरी के दौरान शनि से मैंने एक शर्तनामे पर दस्तखत भी करवा लिया है। यह है वो शर्तनामा। क्या शर्तनामे जैसे किसी दस्तावेज पर दस्तखत करवाना जरूरी था? मेरे लिए था। हाँ, इससे शनि के सौदे की मंजूरी पक्की हो जाती है। क्योंकि शर्तनामे के बयान के मुताबिक और सौदे के तहत कब्जा का काम तमाम करने में शनि अपने वादे से बंधा रहेगा। ये तो मैं समझती हूँ, पर इस तरह का कोई भी शर्तनामा दोधारी तलवार साबित हो सकता है। इसके फायदे तो हैं जैसा तुमने कहा, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। नुकसान? वो क्या? वो इस तरह कि इस तरह का कोई भी शर्तनामा दो फरीक होता है, उसमें सौदे का और सौदे की रकम का जिक्र होता है। काम लेने वाले का और काम देने वाले का जिक्र भी होता है। तारा, तुम्हारी फिक्र और चिंता की बुनियाद का सबब क्या है? सबब मेरी समझ में भी नहीं आया। सबब यह है कि खुदा न खास्ता अगर ये शर्तनामा किसी के हाथ लग गया तो सोचा है क्या अंजाम होगा मेरा? मेरा अंजाम मौत होगी। तारा, तुमने सुल्ताना को क्या समझ रखा है? सुल्ताना ने अपनी जिंदगी में कच्ची गोलियां कभी नहीं खेली हैं। शर्तनामे में तुम्हारे नाम का जिक्र कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है तारा, कहीं भी नहीं है। यही तो सुल्ताना की होशियारी का कमाल है। तारा, मैंने तुम्हारे हाथ में शर्तनामे का ऐसा हथियार दिया है कि वक्त आने पर शनि के खिलाफ तुम उससे बखूबी इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन तुम्हें शनि से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो धधकती हुई ज्वालामुखी की लावा की तरह है, जिसके विस्फोट से बचना नामुमकिन है। शनि, तुम आ गए। हम सब बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तारा, वक्त जाया मत करो, सीधे सीधे मकसद की बात करो। शनि, ताकत, दौलत और कूटनीति की बिसात पर सभी एक खास मोहरा है। मुझसे संबंधित एक नाजुक राज उसके पास है, जिसका अगर पर्दाफाश हो